एक बार राजा दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया सृष्टि की रचना बढ़ाने के लिए। नारद जी वहां पहुंच गए, उनको खबर लगी तो उन पुत्रों से कहा, ये बताओ तुम्हें कुछ आता है? बोले क्या? कहते मेरे सवालों का जवाब दो। कि अच्छा क्या सवाल है? कहा कि कौन सी ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? दूसरा सवाल किया कि कौन सा ऐसा हंस है जो विचित्र है, विचित्र भाषा बोलता है? तो कहा नहीं महाराज। तो कहा आप ही जवाब दे दीजिए। और कौन सी गुफा है जिसमें एक बार जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आते? तो कहा कि नहीं महाराज, आप ही जवाब हमें इसका उत्तर दे दीजिए। तो कहा उत्तर को जब देंगे, गुरु मंत्र लोगे, बाबा जी बनोगे तब। तो बच्चे थे 10,000 पुत्र। कितने? 10,000 पुत्र। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु मंत्र दे दीजिए, बाबा जी बना दीजिए। उनको बाबा जी बना दिया 10,000 पुत्रों को। फिर कहा वो है उम्र की नदी जो दोनों तरफ बहती है। अब जैसे कोई 50 साल का हो गया, कितने साल का? 50 का। तो उसे क्या बोलेंगे? 50 साल घट भी गए और बढ़ भी गए। एक तरफ तो घट गए, एक तरफ बढ़ भी गए। दूसरा, कौन सी गुफा है जहां से कोई वापस नहीं आता? वो कौन सी गुफा है? किसी को पता है? बोलिए, जवाब दीजिए। वो गुफा है बैकुंठ की गुफा, जहां पर एक बार जीव गया बैकुंठ तो वापस नहीं आता। तीसरा सवाल था कि विचित्र हंस, कौन सा एक हंस है जो विचित्र भाषा बोलता है? कौन सा हंस है वो? पता नहीं। हमारे शास्त्र जो विचित्र भाषा बोलते हैं, अगर हम सब गुरु के द्वारा उनसे नहीं सीखेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लिखा कुछ और होता है और उसमें हम समझते कुछ और है। जब घर में बैठ के पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं विद्वान हो गए। इसीलिए कहा है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। फिर क्या कहा? बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। फिर क्या कहा? फिर क्या मुश्किल है? जिंदगी को धर्म के साथ संयम से अपना जीवन चलाना बड़ी बात है, अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। क्या कहा? कि हम ज्ञान पढ़ लेते हैं देख देख के और विचार आता है कि हम ज्ञानवान हो गए। फिर क्या होता है? हम किसी से भी बहस कर जाते हैं, विद्वान के साथ भी, अरे ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, उसमें ऐसे लिखी है, ये बोलते हैं ना। फिर क्या बोला है संत ने? कि पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है।